नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल हिंदी पाठशाला पर। आज हम विशेषण के बारे में चर्चा करेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता बताना, यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि विशेषण वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या उनकी क्रिया, गुण, दोष, स्थिति आदि का बोध कराते हैं। जैसे गोरा, काला, अच्छा, बुरा, वीर, कायर, हल्का, भारी, चौड़ा, संकड़ा, चतुर, मेहनती। विशेषण एक विकारी शब्द होता है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, यानी विशेषता ही विशेषण है। यानी वह शब्द जो लिंग, वचन, कारक आदि से विकृत हो जाते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द में शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है, जैसे कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, मैं, मुझे, हमें, अच्छा, अच्छे, गाता, गाते। तो इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द है। विकारी शब्द 4 होते हैं। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण, नंबर 4 क्रिया। यानी संज्ञा की विशेषता बताने वाले संज्ञा विशेषण कहलाते हैं। सर्वनाम की विशेषता बताने वाले सर्वनाम विशेषण कहलाते हैं और विशेषण की विशेषता बताने वाले प्रविशेषण कहलाते हैं और क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण होता है। अब आगे चलते हैं, विशेषण और विशेष्य क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है, जैसे गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि की विशेषता बताने वाले विशेषण होता है। विशेष्य विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है वे विशेष्य कहलाते हैं। अर्थात सरल शब्दों में या सरल भाषा में कहें तो संज्ञा सर्वनाम ही विशेष्य है। यहाँ हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। घोड़ा काला है, पतंग वाला रंग बिरंगी पतंगे लेकर आया है, कालू के पास सफ़ेद बकरियां हैं, राम सुंदर लड़का है, गाय 1 किलो दूध देती है। यहाँ घोड़ा कैसा है? काला है। तो यहाँ काला किसकी विशेषता है? घोड़े की बता रहा है। तो यहाँ घोड़ा विशेष्य है और काला उसकी विशेषता है। नंबर 2 वाक्य आता है, पतंग वाला रंग बिरंगी पतंगे लेकर आया है। पतंगे विशेष्य है और रंग बिरंगी उसकी विशेषता है। कालू के पास सफ़ेद बकरियां हैं, बकरियां विशेष्य हैं और सफ़ेद उसकी विशेषता है। राम सुंदर लड़का है, राम विशेष्य है, सुंदरता उसकी विशेषता है। गाय 1 किलो दूध देती है, तो गाय विशेष्य है, 1 किलो उसकी विशेषता है। आगे चलते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 6 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, विभागवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक, नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं, पूर्णांक बोधक और नंबर 2 अपूर्णांक बोधक। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और नंबर 2 अनिश्चित परिमाणवाचक।
तो सबसे पहले चलते हैं गुणवाचक विशेषण की ओर। किसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण? यानी जिन विशेषण शब्दों के माध्यम से संज्ञा या सर्वनाम के गुण का बोध हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आकार, स्वभाव, रंग, अवस्था, स्थिति, दिशा, दशा, स्वाद, गंध, स्पर्श आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इस विशेषण की गणना करना नामुमकिन है। गुणवाचक विशेषण के उदाहरण: नंबर 1, यह बकरी काली है। नंबर 2, वह आदमी मोटा है। नंबर 3, ये सब्जियां ताज़ी है। नंबर 4, ये आम मीठे हैं। इन उदाहरणों में काली, मोटा, ताज़ी, मीठे शब्द अपनी अपनी संज्ञाओं या सर्वनामों का गुण प्रकट करते हैं, अतः ये गुणवाचक विशेषण है। अब चलते हैं संकेतवाचक विशेषण की ओर। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्द से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम शब्द ही होते हैं, अतः इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। यहाँ उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। यह लड़की गोरी है। ये शेर आ गए। उस साइकिल को यहाँ से ले जाओ। वह लड़का यहाँ नहीं है। तो उपयुक्त उदाहरणों में यह, ये, वह, उस शब्द क्रमशः लड़की, शेर, लड़का और साइकिल संज्ञाओं की ओर संकेत करते हैं, अतः ये संकेतवाचक विशेषण हैं। आगे चलते हैं संख्यावाचक विशेषण। यानी जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 बंदर जा रहे हैं, वे चारों घर गए। 2 बंदर यानी संख्या, ये संज्ञा है। वे सर्वनाम है कि संख्या का बोध करा रहे हैं। अर्थात संज्ञा संबंधी विशेषता बताने वाले यानी संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को संख्यावाची विशेषण कहते हैं। संख्यावाची विशेषण के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक और नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में निश्चित संख्या का ज्ञान होता है, उसे निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। और नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक में जिससे निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं होता है। यहाँ निश्चित संख्यावाचक को उदाहरणों के द्वारा समझाया गया है। जैसे 3 घोड़े दौड़ रहे हैं, मेज पर 6 केले रखे हैं। नंबर 3 5 विद्यार्थी खेल रहे हैं। तो उपयुक्त उदाहरण में 3, 6, 5 ये संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध कराता है, अतः ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब निश्चित संख्या के भी 2 भेद होते हैं। नंबर 1 पूर्णांक बोधक और नंबर 2 अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक यानी जिसमें पूर्ण संख्या का बोध होता है उसे पूर्णांक बोधक कहते हैं। जैसे 5 छात्र, 10 किताबें, 100 मकान। नंबर 2 आता है अपूर्णांक बोधक, जिसमें पूर्ण संख्या के किसी एक भाग का बोध हो उसे अपूर्णांक बोधक कहते हैं। जैसे 2.25, 10.5, 125 आदि, ये अपूर्णांक बोधक है। अब चलते हैं संख्यावाचक विशेषण के भेद का दूसरा भेद, अनिश्चित संख्यावाचक, जिससे निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, यानी उसमें अनिश्चितता बनी रहती है, उसे अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे सैकड़ों, अनेकों, कुछ, बहुत, हजारों, सब,
कई, थोड़ा, चंद, अनगिनत आदि। यहाँ उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। जैसे नंबर 1 वाक्य है, बाड़े में कई बकरियां हैं। नंबर 2 वाक्य हैं, पुस्तकालय में हजारों पुस्तकें हैं। नंबर 3 वाक्य हैं, कुछ लोग चाय पी रहे हैं। तो नंबर 1 वाक्य है कि यहाँ बकरियों की संख्या निश्चित नहीं है, क्योंकि बकरियां कितनी भी हो सकती है उस बाड़े में, यानी कई बकरियां हैं, उनकी कोई भी गिनती नहीं है। आगे चलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के नाप, तोल व परिमाण का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात जिन विशेषणों से किसी वस्तु का नाप, तोल अथवा मात्रा का ज्ञान हो, जैसे थोड़ा पानी, ज़्यादा, बहुत, 10 किलो, 1 क्विंटल, 1 लीटर आदि। इन शब्दों से नाप, तोल व परिमाण का बोध होता है, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण है। यानी वह विशेषण जो अपने विशेषों की निश्चितता या अनिश्चितता का बोध कराता है। अब यहाँ परिमाणवाचक की विशेषण के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 निश्चित परिमाणवाचक और नंबर 2 अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में यहाँ नाप, तोल या माप निश्चित होता है और अनिश्चित परिमाणवाचक में नाप, तोल या माप अनिश्चित होता है। यहाँ निश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण दिए हुए हैं। नंबर 1 वाक्य है, 5 किलो चावल खरीदना है। नंबर 2 जयपुर से दिल्ली 269 किलोमीटर है। नंबर 3 कमीज के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। तो यहाँ 5 किलो चावल निश्चित तोल बता रहा है, 269 किलोमीटर वहाँ का माप बता रहा है, 2 मीटर कपड़ा नाप बता रहा है, यानी निश्चित परिमाण है। अब आता है अनिश्चित परिमाण, जहाँ नाप, तोल या माप अनिश्चित होता है। जैसे नंबर 1 उदाहरण, मैं ज़्यादा मीठा नहीं खाता। नंबर 2 कुछ पैसे चाहिए, चाय के लिए थोड़ा दूध रख लेना। तो यहाँ नाप, तोल या माप कोई भी निश्चित नहीं है, अतः ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। आगे चलते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण की ओर। यानी जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं और उसी संज्ञा से बने होते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भारत से भारतीय, जापान से जापानी, जयपुर से जयपुरी, नागौर से नागौरी, बीकानेर से बीकानेरी। ये व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। नंबर 1 बनारसी साड़ियाँ अच्छी होती हैं। नंबर 2 नागौरी बेल सुंदर होते हैं। बंगाली मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट होती है। नंबर 4 नागपुरी केले मीठे होते हैं। तो नंबर 1 बनारसी साड़ियाँ अच्छी होती है, तो इस वाक्य में बनारस व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जो बनारसी में बदलकर व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया, जो साड़ी यानी जातिवाचक संज्ञा की विशेषता बता रहा है। नंबर 2 वाक्य है, नागौरी बेल सुंदर होते हैं। तो इस वाक्य में नागौर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जो नागौरी में बदलकर व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया है, जो बेल यानी जातिवाचक संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। नंबर 3 बंगाली मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट होती है। तो इस वाक्य में बंगाल व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जो बंगाली में बदलकर व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया है, जो मिठाइयाँ यानी जातिवाचक संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। नंबर 4 नागपुरी केले मीठे होते हैं। तो इस वाक्य में नागपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जो
नागपुरी में बदलकर व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया है, जो केले यानी जातिवाचक संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। आगे चलते हैं भिन्नतावाचक विशेषण, यानी जो विशेषण भिन्नता दर्शाते हुए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें भिन्नतावाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात संज्ञा शब्दों की भिन्नता बताने वाले शब्दों को भिन्नतावाचक विशेषण कहते हैं, यानी जिन विशेषणों से पृथकता का बोध हो उन्हें भिन्नतावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हर, प्रत्येक, हर एक, एक, चार, बीसों आदि। यहाँ उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। हर एक घर को सैनिटाइज कर दो। नंबर 2, प्रत्येक व्यक्ति तक राशन का लाभ पहुंचना चाहिए। नंबर 3, 20 गाँवों में कोरोना फैल गया। नंबर 4, हमारे विद्यालय का हर छात्र अनुशासित है। तो उपयुक्त उदाहरण में हर एक, प्रत्येक, 20, हर शब्द संज्ञा की भिन्नता का बोध कराते हैं, अतः ये भिन्नतावाचक विशेषण है। यानी जो विशेषण भिन्नता दर्शाते हुए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वे भिन्नतावाचक विशेषण कहलाते हैं। आगे चलते हैं विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती है, यानी विशेषण की अवस्थाएं 3 होती हैं जिनका बोध तुलना द्वारा होता है, जैसे लघु, लघुतर और लघुतम। ये 3 अवस्था है। नंबर 1 मूलावस्था, नंबर 2 उत्तरावस्था, नंबर 3 उत्तमावस्था। नंबर 1 मूलावस्था, विशेषण शब्द की प्रथम अवस्था को मूलावस्था कहते हैं, जैसे लघु, सुंदर, कायर, प्रिय, बहादुर आदि। नंबर 2 आता है उत्तरावस्था। इसमें 2 की तुलना करके एक की अधिकता या न्यूनता बताई जाती है, जैसे लघुतर, सुंदरतर, प्रियतर आदि। नंबर 3 आता है उत्तमावस्था, जहाँ अनेक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक श्रेष्ठ या कम बताया जाता है, वहाँ विशेषण की उत्तमावस्था होती है, जैसे लघुतम, प्रियतम, सुंदरतम आदि। यहाँ विशेषण की तीनों अवस्थाओं के कुछ उदाहरण हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था की। यहाँ मूलावस्था में मधुर, उत्तरावस्था में मधुर का मधुरतर हो गया और उत्तमावस्था में मधुरतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, कोमल, कोमलतर, कोमलतम, बलिष्ठ, बलिष्ठतर, बलिष्ठतम, विशाल का विशालतर, विशालतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, सरल, सरलतर, सरलतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, मृदु, मृदुतर, मृदुतम, स्थूल, स्थूलतर, स्थूलतम, लघु, लघुतर, लघुतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम आदि। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। विद्यार्थियों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी मेहनत सफल हो सके।